अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज उस्मा गफ्फार। आई एम टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। आज जो मैं वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि क्या आज की दुनिया में बगैर कंडीशन के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के कोई आपके काम आ सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आज की दुनिया में या आज के वक्त में कोई किसी के काम बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के आ सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यस, ये मुमकिन है। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, जो हमें बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा होता है कि लोग अपनी ही धुन में मगन हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। आजकल इवन अपने भी अपनों से इस कदर दूर हो चुके हैं कि कई कई सालों तक एक दूसरे से राब्ता नहीं करते। एक एक कई सालों तक एक दूसरे से राब्ता नहीं हो पाता और करने की कोशिश भी नहीं करते इस चक्कर में कि वो करे या वो करे। तो खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यस, ये मुमकिन है कि कोई भी आपके काम आ सके बगैर किसी मतलब के। किस तरह? तो शुरू यहाँ मैं आपको बताती चलूं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो शुरू करते हैं। आज के दौर में ये वक्त जिस तेजी से गुजर रहा है, इस दौर में जहां हर एक को अपनी पड़ी है, रिश्ते नाते तक में लालच और मतलब सरायत कर चुका है। ऐसे में क्या अजनबी शख्स और अजनबी लोग जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके काम बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी फायदे के आ सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी लालच, गर्ज, मतलब के आपकी हेल्प कर जाते हैं और आपकी दुआओं में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। यहाँ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती चलूँ। कई बार अचानक से, इनमें पहला एक्सपीरियंस ये है कि कई बार रास्ते में अचानक से मेरी कार खराब हो जाती है। तो मैं एक बीइंग अ लेडी कोशिश करती हूँ कि खुद से मुझे बुलाना नहीं पड़े किसी को, जबकि कई लोग खुद ही आकर आपकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर गाड़ी को धक्का लगाना हो, पुश करना हो, साइड में लगाना हो, जैसे बीच सड़क पर गाड़ी आपकी खराब हो गई, पंक्चर हो गई, उसके लिए आपकी हेल्प करती मीन्स किसी भी किस्म की छोटा सा भी मसला आपकी कार में कोई आ जाता है और आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, तो लोग तैयार रहते हैं आपकी मदद करने को। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद नोट किया है, खुद लोगों ने मेरी हेल्प की है बगैर किसी मतलब के और बगैर किसी लालच के, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। और चूंकि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए हमारी दुनिया का निज़ाम अभी तक अच्छा चल रहा है। यही लोग हैं जिनकी मौजूदगी दुनिया को और बेहतर बना देती है और बेहतर से बेहतरीन बना देती है। जब आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आपके दिल में भी डेफिनेटली ये चीज़ पैदा होती है कि आप भी दूसरे लोगों के साथ अच्छाई करो, भलाई करो। यहाँ एक और एक्सपीरियंस शेयर करती चलूं कि कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं अपनी बुटीक में होती थी इफ्तार के वक्त तक। इफ्तार के वक्त में वहाँ पर जैसा कि तमाम लोग अपनी अपनी इफ्तारी में बिज़ी हो जाते थे, अब मेरे पास इफ्तारी इफ्तारी के लिए उस टाइम पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी और मैं जाकर खुद लाने से अवॉइड करती थी। तो ऐसे में एक शख्स ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि वो इफ्तारी के टाइम से 5 मिनट पहले मुझे एक जूस और एक मिनरल वाटर की बॉटल खुद ही दे जाता था। मेरे कहने के बावजूद वो खुद ये काम करने लगा और पूरे रमज़ान मुबारक में वो इसी तरह से करता रहा, बगैर मेरे कहे वो खुद से ये चीज़ टाइम पर लेकर आता रहा। और इस तरह से
उसने अपनी एक परमानेंट जगह मेरे दिल में, मेरी दुआओं में बना ली। तो ये कुछ लोगों की नेकियां होती हैं जो आपके दिल में घर कर लेती हैं, और आप सोचते हो कि इस शख्स से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था, उस शख्स ने बगैर किसी लालच के, गर्ज के और बगैर किसी मतलब के इस तरह से आपके काम आया कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। अभी आज सुबह का ही एक वाकया शेयर करती चलूं कि मेरे फादर दही लेने के लिए शहरी के टाइम पर गए। तो दही लेने के लिए जब वहाँ गए तो वहाँ पर एक शख्स, एक बच्चा और भी आया हुआ था, और उसने जो है वो मेरे फादर से कहा कि वो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ वहाँ तक जहाँ तक आपको जाना है। तो उसने अपने पराठे का ऑर्डर भी दे दिया, इवन दो कि उसे खुद भी जाकर चीज़ें लेनी थी और सहरी का वक्त आपको पता है कि बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन उसने फिर भी मेरे अब्बू को पिक एंड ड्रॉप दिया और खुद भी जाकर अपना काम आसानी से कर पाया। तो कुछ लोग हैं अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपके काम आ जाते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी अपने फायदे के। और ये सिर्फ रमजानुल मुबारक की ही बात नहीं कर रही मैं, इसमें बहुत से दूसरी एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि रमज़ान से बाहर की हैं, यानी रमज़ान के महीने की बात नहीं हो रही, रमज़ान के महीने के बाहर की बात हो रही है। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिल जाए कि आपको किसी की हेल्प करनी पड़ जाए और वहाँ आपको अपना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, तो ज़रूर कीजिए। अपने हाथ को कभी मत खींचिए। अपने आप आज हेल्प करेंगे, उस बंदे के दिल में आपकी परमानेंट जगह बन जाएगी और उस बंदे की दुआओं में आप बगैर कहे शामिल हो जाओगे। सर कासिम अली शाह की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि किसी को ये मत कहो कि मुझे दुआओं में याद रखना, बल्कि ऐसे काम करो कि वो शख्स आपको खुद अपनी दुआओं में याद रख ले। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी। आइंदा से अगर कभी आपके दिल में ये सवाल उठे तो इसका जवाब याद रखिएगा, और दुनिया में अच्छे लोगों की मौजूदगी ये साबित करती है कि दुनिया इस वक्त तक मौजूद है और चल रही है। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल।